नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टोटली स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर है। तो आज मैं 3 स्मॉल कैप कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि सर जब भी आप इस तरीके से बात बोलते हैं, क्या उसका कोई गारंटी है, वो टारगेट देगा? देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पे कोई गारंटी रिटर्न नहीं है कि मैंने एफडी के ऊपर निवेश किया और वहाँ पे मुझे कम बैंक बता रहा है कि मुझे इस तरीके से परसेंटेज मिलेगा। तो एफडी में भी आपको कभी भी जो कमेंट किया गया है, वो कमेंट लास्ट तक आपको नहीं मिलने का चांसेस ना के बराबर है। मान के चलिए, आज आपको कमेंट किया गया कि जब आप एफडी कर रहे हैं कि 6.5% के आसपास आपको टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है। अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप एफडी आपका विथड्रॉ होगा, तब 5% भी हो सकते हैं, 5.5% भी हो सकते हैं और उससे भी बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस मार्केट में कोई भी चीज आपको गारंटी में नहीं मिलता। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आपको अगर रिस्क लेकर काम करना है, आपको अगर प्रेडिक्शन करके काम करना है, थोड़ा कम रिस्क लेकर आप काम करना चाहते हैं, तो आप कुछ कंपनीज को स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, जो कंपनी आज बहुत छोटा है, फ्यूचर में एक बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर मैं दो व्यक्ति के नाम लूं, विजय किडे जी और आशीष कचुले जी, ये दोनों व्यक्ति ने आज तक जितने सारे कंपनीज के ऊपर निवेश किया है, वो सारे के सारे स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। और वही कंपनी इस दोनों व्यक्ति को आज करोड़पति बना चुके हैं। मतलब आज इतने बड़े पोर्टफोलियो उनको क्रिएट कर चुके हैं। और दोनों व्यक्ति हमेशा एक ही बात कहे हैं कि अगर मार्केट में पैसा कमाना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। विदाउट रिस्क में कुछ भी नहीं होगा। अभी रिस्क लेने का मतलब क्या है? रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपया है और पूरे के पूरे पैसा आप एक कंपनी के ऊपर निवेश किया है, तो इसको कहा जाता है बेकार इन्वेस्टमेंट। मैं कहता हूं बेकार इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आप हाई रिस्क ले रहे हैं। तो आपका 1 लाख रुपया आपको एक कंपनी के ऊपर नहीं, एटलीस्ट आपको 5 से 10 कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। इसमें होगा क्या? इसमें होगा आपका डाइवर्सिफिकेशन रहेंगे। आपका एक दो कंपनी, अगर मान के चलिए आपके पास टोटल 5 कंपनी है, 5 कंपनी के ऊपर आपने 1 लाख रुपया टोटल निवेश किया, तो पांचों में अगर मान के चलिए 3 कंपनी भी आपको लॉस दिया ना, तो बाकी जो 2 कंपनी आपको रिटर्न देगा, वो आपको सारे लॉस को मिटाकर भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको भरोसा होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर, और उसके पास साथ पेशेंस के साथ बने रहना होगा। ऐसे नहीं कि आपको 2-3 गुना प्रॉफिट मिल गया, आप निकल गए, ऐसे होगा। ऐसे करेंगे तो आपको तो अल्टीमेटली लॉस ही होगा। तो आपको एटलीस्ट 10 गुना रिटर्न के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो उसी के से जुड़े हुए मैं कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा एक चीज कहा जाता है, तो मार्केट इज रिस्की। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात को याद रखना है, यहाँ पे कोई भी सियोरिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द लूजिंग मनी ऑन एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मनी आपका लूज हो सकते हैं। तो इसमें आपको इसी तरीके से रिस्क लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जो पिक्चर दिया गया है, मेरे हिसाब से बेस्ट पिक्चर है इस मार्केट के ऊपर। और ये पिक्चर मैंने नहीं दिया, इन्वेस्ट आप देख सकते हैं, जो इन्वेस्टोपीडिया है, इस वेबसाइट ने इस पिक्चर को अपलोड किया। बहुत शानदार पिक्चर है। तो इसका कहने का मतलब है कि रिस्क लेकर आपको आगे बढ़ना है। आप अगर बैलेंस कर पाए, आपको मैनेज कर पाए फंड को, और सही कंपनी के ऊपर निवेश किया है, तो अपने इस जगह से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इतने सारे बात मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा एक बात को याद रखना है कि निवेश करने से पहले सारी चीजों को आपको एक बार देखना है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है वेनस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, जो एक पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के फ्यूचर का विजन के बारे में बात करूं, तो कंपनी फॉर्च्यून 700 के फॉर्च्यून 500 में कंपनी 70 नंबर्स में खुद का नाम दाखिल करा चुका है। और हाई ग्रोथेबल कंपनी है, 61% के आसपास कंपनी का ग्रोथ हो रहा है सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से। 9 डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, और कंपनी टोटल 25 कंट्रीज को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो टोटली स्टेनलेस स्टील का जो पाइप्स है उसी को बनाने का काम करते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रोथ हो रहा है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, उतना ही स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी ग्रोथ होने वाला है। तो पहले बता दूं, इस कंपनी बहुत हाई रिस्क कंपनी है, क्योंकि इसका कंपनी का मार्केट कैप करीबन 2800 करोड़ के आसपास है। तो निवेश करने से पहले कुछ
खुद के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, क्योंकि रिक्सी कंपनी के ऊपर आपको जितना प्रॉफिट भी दे सकते हैं उतना लॉसेस भी देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। कंपनी का आरओसी आरओई में देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 45 के आसपास देखने को मिले। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 21 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिला। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, और कंपनी के जो 3 साल के आरओसी है वो भी बेस्ट देखने को मिला। EBITDA मार्जिन भी शानदार है, और कंपनी का कर्जा भी कंट्रोल में है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का सेल्स आप देखेंगे तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 300 करोड़ 3 साल पहले था, आज वो बढ़ के हो चुके 550 करोड़ के ऊपर। तो प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट 23 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 44 करोड़ के आसपास, और नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो 39 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 300 करोड़ के आसपास। एक अलग लेवल का हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। जो 5 साल पहले से 3 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 340 करोड़ के आसपास, और कंपनी के कर्जा भी कंट्रोल में थे। इस बार कंपनी ज्यादा कर्जा लिया, उसके पीछे रीजन भी है। वो रीजन के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, तो कंपनी को कितना ट्रेड मिला, कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 134 करोड़ के आसपास। एक्स्ट्रा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे कर्जा उठाया, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी कर रहा है। तो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में कंपनी 122 करोड़ पिछले साल में निवेश किए थे, इस बार 10 करोड़ के आसपास निवेश किया। कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए लगातार इस कंपनी के ऊपर निवेश करते चले जा रहे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ वो स्टार्टिंग पीरियड था करीबन 2022 में, और वो भी मई मंथ में स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर आज तक कंपनी टॉप लेवल में है, और अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट 375% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर आज तक कंपनी 3 गुना फंड को आपको रिटर्न कर चुके हैं। तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा। आप प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करिएगा, क्योंकि मेरा खुद का ओपिनियन है। आपका अगर ओपिनियन सेम है तो आप प्लीज आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो फ्यूचर के एक लंबा विजन है इंडियन गवर्नमेंट का कि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि जो कोल के माध्यम से पावर जनरेट किया जाता है उसको टोटली टारगेट रखे, धीरे धीरे करके कम करेंगे, और अंत में उसको बंद करने का टारगेट है 2040 के अंदर इस कोल का जो डिमांड है उसको कम करेंगे, और क्रूड ऑयल का जो डिमांड है हमारे इंडिया में वो भी कम करेंगे। इसके लिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। और केपीआई ग्रीन एनर्जी जो गुजरात के एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पार्क भी बना चुके हैं, तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर आप देखा जाए तो कंपनी 1000 मेगावाट टारगेट लेकर चल रहा है, और वो भी 2025 के अंदर अंदर। और कंपनी का टोटल जो कैपेसिटी है वो करीबन 1205 करोड़ के आसपास टोटल मेगावाट का टोटल टारगेट भी कंपनी का है, और टोटल सोलर प्रोजेक्ट एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं, और वो भी कितना 887 मेगावाट। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंपनी का पावर जनरेट हो रहा है सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस कंपनी का सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। कंपनी का सिर्फ एक पॉइंट मुझे बहुत नेगेटिव लगा, वो है कंपनी का कर्जा। करीबन 2.58% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप अभी भी छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो सस्ते में देखने को मिला। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। हाँ, प्रोमोटर ने शेयर को 50% प्लेजिंग रखा, ये भी कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है। तो 2 वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, एक डेप्थ ज्यादा है, उसके बाद खुद के शेयर को भी प्लेजिंग रखा। कंपनी आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से काम को वो अंजाम दे रहा है। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूं तो सेल्स आप देखेंगे तो रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ हुआ। 5 साल पहले कंपनी का सेल था सिर्फ 34 करोड़, और आज बढ़ के हो चुके हैं 640 करोड़। तो किस लेवल में ग्रोथ हुआ, करीबन 20 टाइम्स कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ, और उसके बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। सिर्फ 8 करोड़ से कंपनी 110 करोड़ तक पहुंचा। तो सोचिए करीबन 12 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, 12 टाइम्स। तो नेटवर्क के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला, 90 करोड़ से बढ़ के हो चुका 258 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। और
अभी आप देखेंगे तो कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बना, तो कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी जब से एंट्री हुआ है तब से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 2000% के आसपास रिटर्न दिया। तो 2000% के आसपास रिटर्न दिया, वो भी कितने साल में दिया? सिर्फ 3 साल में दिया। 3 साल में 2000% का मतलब है 20 गुना, 20 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ से और जर्नी नहीं हो सकता, और भी बहुत बड़ा जर्नी अभी तो बाकी है। तो फिलहाल के लिए अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए ऊपर काम मत करिए। जब भी इस कंपनी के कुछ करेक्शन दिखे, एक सस्ते प्राइस में डिस्काउंट में दिखे, तब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना, क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर हमेशा आपको डिस्काउंट में माल खरीदना चाहिए। और स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर कभी भी टॉप लेवल में बाई मत करिए, क्योंकि वहां से अगर करेक्शन हुआ तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो हमेशा इंतजार करिए, जब भी कोई मौका मिलेगा उस मौके के हिसाब से आप काम करने के लिए तैयार रहिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, जिसका नाम है इथोस। तो इथोस जो है, आप देखेंगे तो इथोस लिमिटेड जो एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो जितने सारे वॉच कैटेगरीज है उस कैटेगरीज प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है। तो देखिए, आप कहेंगे सर क्या वॉच का डिमांड बढ़ने वाला है? तो देखिए, लोग तो अभी मोबाइल से टाइम देख लेते हैं, तो वॉच का क्या डिमांड है? देखिए, एक डेटा रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जब कोई कंट्रीज का ग्रोथ होता है, उस कंट्रीज में एक पॉइंट आपको याद रखना, हर व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। जब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, उस कंट्रीज का जो पॉपुलेशन है वो लग्जरीज प्रोडक्ट को खरीदारी करने के हमेशा फोकस रखेंगे। तो इथोस जो एक कंपनी है जो लग्जरीज जो ब्रांड है, लग्जरीज जो वॉचेस है उसको बनाते हैं, क्योंकि इसका एक घड़ी का कीमत 2.5 लाख से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। 20,000, 70,000, 50,000, इस तरीके से 2,15,000, इस तरीके से प्राइस का वॉचेस है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स लग्जरीज प्रोडक्ट्स है। ऑब्वियसली जो लोगों के पास पैसा ज्यादा है वही इस तरीके से प्रोडक्ट्स को खरीदारी करेंगे। हाँ, एक पॉइंट्स में जरूर कहूंगा कि जो इस कंपनी के ऊपर आप जो सोच रहे हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो तो ऑब्वियसली हाई वॉल्यूम लोगों के लिए है, लो प्राइस के लिए नहीं है। लो प्राइस के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट बना के रखे हैं, वो भी इस साइट के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी अभी भी 4,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है और पी रेशियो सेम टू सेम है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। और इनकम अच्छा खासा है, डेप्थ जीरो है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी शानदार है। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगा, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 5 साल में कंपनी का सेल्स डबल हो चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। कोविड के सिचुएशन में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया था, उसके बाद देखिए फिर से कंपनी का ग्रोथ हुआ। इसका मतलब कंपनी का तो वॉच कंपनी बेच रहा है तो इसीलिए इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो बेच नहीं पाते तो इतना प्रॉफिट कहाँ से होता? तो नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क भी 134 करोड़ से बढ़ के हो चुके 630 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो दिखा दूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का कर्जा कंट्रोल में है। और कंपनी को इस बार कितना ट्रेड रिसीव हुआ? करीबन कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ 15 करोड़ के आसपास। उतना ज्यादा हाई ट्रेड रिसीव नहीं हुआ। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा होल्डिंग भी रखे हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो ये तीनों स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं, ये एक प्लस पॉइंट जरूर है। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पढ़ने के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो कंपनी 2022 में स्टार्ट हुआ था और मई मंथ में 1 साल के ऑलरेडी देखें तो 1 साल नहीं 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल में कंपनी कितना रिटर्न दिया आप देखेंगे, लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 1400% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो 14 गुना फंड ऑलमोस्ट कंपनी कर चुके हैं। तो ये तो शुरुआत है, अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। और मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से सारे डिटेल्स में आपको एजुकेशन पर्पस में जानकारी में आपके साथ शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।